ओईटी में सबसे मुश्किल मॉड्यूल कौन सा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अरसलान और आज हम ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो तकरीबन हर ओईटी उम्मीदवार पूछना चाहता है। ओईटी में सबसे मुश्किल मॉड्यूल कौन सा है? अगर आप भी ओईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। आज मैं आपको हकीकत बताने वाला हूं कि अक्सर लोग समझते हैं कि ओईटी में सबसे मुश्किल मॉड्यूल राइटिंग है। कुछ लोगों के लिए लिसनिंग सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जबकि बाज़ उम्मीदवार रीडिंग में वक्त की कमी की वजह से परेशान होते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ओईटी में कोई भी एक मॉड्यूल सबके लिए मुश्किल नहीं होता। मुश्किल वो मॉड्यूल बनता है जिसमें आपकी वीकनेस हो। मिसाल के तौर पर अगर आप इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में वीक हैं तो आपको राइटिंग मुश्किल लगेगी, और अगर आप डिफरेंट एक्सेंट्स को समझने में इतने आदी नहीं है, मुश्किल पेश आ रही है, तो लिसनिंग आपके लिए एक बहुत चैलेंज महसूस होगा। और अगर आप तेज़ी से पढ़ने और उसमें जो दी गई इंफॉर्मेशन है उसको तलाश करने की आदत नहीं रखते तो रीडिंग आपको सबसे मुश्किल लग सकता है। अगर आपको इंग्लिश में एतमाद के साथ बात करने में हेजिटेशन फील होती है तो स्पीकिंग सबसे दुश्वार तरीन काम स्टूडेंट्स को फील होता है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ज़्यादातर ओईटी स्टूडेंट्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, खासतौर पर फार्मासिस्ट, नर्सेस और डॉक्टर्स को राइटिंग मॉड्यूल में ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ इंग्लिश नहीं देखी जाती बल्कि ये भी देखा जाता है कि आप मरीज़ या हेल्थ केयर टीम के लिए प्रोफेशनल लेटर कैसे लिखते हैं। बहुत से उम्मीदवार अच्छी इंग्लिश तो जानते हैं लेकिन फिर भी राइटिंग में मतलूबा स्कोर हासिल नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ कुछ उम्मीदवारों के लिए स्पीकिंग सबसे मुश्किल टास्क बन जाता है। वो इंग्लिश समझ लेते हैं, राइट भी कर लेते हैं, लेकिन जब रोल प्ले की बारी आती है तो घबराहट की वजह से अपनी सलाहियत का सही इजहार नहीं कर पाते। तो सवाल ये है कि आपके लिए सबसे मुश्किल मॉड्यूल कौन सा है? रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग या स्पीकिंग? अगर आप ओईटी की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो मेरी आपको ये एडवाइस है, सिर्फ ये मत सोचें कि कौन सा मॉड्यूल मुश्किल है, ये देखें कि आपकी अपनी वीकनेस किस में है और आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। अब कैसे पता चलेगा कि आप किस मॉड्यूल में वीक हैं? इसके लिए अरसलान अमजद एकेडमी में अपनी एनरोलमेंट कीजिए। एकेडमी सबसे पहले आपका असेसमेंट टेस्ट लेगी। ये एक फुल लेंथ लेकिन शॉर्ट सा असेसमेंट टेस्ट होगा जिसका स्कोर ये बताएगा कि आप किस एरिया में इस वक्त वीकनेस फील कर रहे हैं, या आप किस एरिया में इस वक्त ज़्यादा अपनी एनर्जी पुट करें तो वो क्विकली रिकवर हो सकता है। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं और हमारी दी गई डायरेक्शन पर अमल करते हैं तो ओईटी आपको बहुत आसान महसूस होने लगेगा। अब मुझे आप बिल्कुल सही और ऑनेस्टली बताएं कि क्या आपने अभी तक कोई भी ओईटी मॉक टेस्ट किया है? आपको किस मॉड्यूल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? और कमेंट करके अपनी सिचुएशन को ऑनेस्टली बताइए। अक्सर लोग ओईटी में इसलिए फेल नहीं हो जाते कि उनकी इंग्लिश कमज़ोर है, वो इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो तैयारी गलत जगह से शुरू कर लेते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो स्टार्टिंग पॉइंट जहां से उम्मीदवार कामयाब होकर अपनी ओईटी जर्नी स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके अगले कई महीने और कई हज़ारों रुपए बचा सकते हैं।